अश्वत्थामा ने क्या किया? गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग अश्वत्थामा बन गए हैं, मांस खाते हैं, जीव को खाते हैं, ये तो पाप है। पर एक ऐसी वस्तु पाते हैं जहां जीव का जन्म ही नहीं हुआ है, उसको भी खा जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई जगह लोग उसको मांसाहार मानते भी नहीं है। एक व्यक्ति हमसे बोला, बोले महाराज जी वो मांस कैसे? अभी उसमें मांस बना ही नहीं, उसके अंदर मांस का निर्माण ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने उसको पका दिया, बना के खा गए रोटी उसकी। ये कोई नॉनवेज थोड़ी है, ये कोई गलत थोड़ी। अरे महाराज, आप भ्रूण हत्या करके पा रहे हो। कुछ दिन यदि नहीं मारोगे तो उसमें से बालक जन्म लेगा, एक जीव प्राणी जन्म लेगा। आप उसको पहले ही मार के खा जा रहे हो। आपसे बड़ा अश्वत्थामा कौन है? और एक बात बताएं, जीवितों को मारने वाले राक्षसों को तो भगवान ने मार दिया, पर भ्रूण में मारने वाले बालक को, अश्वत्थामा को, ठाकुर जी ने स्पर्श तक नहीं किया। स्पर्श नहीं मतलब इतना अपवित्र है, भगवान कहते हैं इसको स्वर्ग में भी जगह नहीं है, इसके लिए नरक में भी जगह नहीं है, इसको तो यही पृथ्वी पर ही पड़ा रहने दो। आज तक अश्वत्थामा अमर अवस्था में जीवित है, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का? वो प्रसन्न नहीं है, वो सुख नहीं है, वो अत्यंत दुख में है। उनके लिए नरक यही पृथ्वी पर ही प्रकट कर दिया भगवान ने। कम से कम रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि इतने भाग्यशाली तो थे कि भगवान के हाथों इनको मरना पड़ा। अश्वत्थामा को तो देखा तक नहीं भगवान ने। क्यों? गर्व के मालक को मारने का प्रयास किया। हमारी आपसे प्रार्थना, वैसे तो वैष्णव को प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, पर आप लोग वहां तक भी छूट है आपको, लेकिन कम से कम मांस सेवन तो मत कीजिए। कम से कम किसी जीव की हत्या तो मत कीजिए। ये संकल्प ले लीजिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं हम मांस नहीं खाते, पर हां वो सफेद सफेद वो तो खाते हैं। अश्वत्थामा मत बनो। और अगर आज तक पाया है, आगे मत पाइए। और जिन जिन को आपने पा लिया है, जो जो आपके गर्भ से वैकुंठ चले गए हैं, आपके गर्भ में जाकर के आपके दांतों से बेचारे काटे गए, आपके गर्भ में जाकर के फिर प्रस्थान किए हैं, उन सब के लिए हर महीना कुछ कर दिया करें। वृंदावन जाकर के, कहीं जाकर के कुछ उनके लिए पुण्य हो। जो भी हमसे अपराध हुआ, हमारे द्वारा जिनकी हत्या हुई। अच्छा, एक